हेलो फ्रेंड्स, एंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसको 95% लोग नहीं जानते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है डी गेट फार्मूला। तो ये फार्मूला कैसे काम करता है, पहले तो हम ये सीखेंगे इसको कैसे लगाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि इसको किस किस तरह से हम लगा सकते हैं। इनको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या कंडीशंस होती है, कहाँ पर इसको हम लगा सकते हैं और कहाँ पर ये काम नहीं करेगा, इसको भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको लगाने के लिए हम पहले आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और हम देखना चाहते हैं इनकी सेल, तो यहाँ पर हम इस सेल को कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और आईडी यहाँ पर इसमें से हम जो भी आईडी है यहाँ पर इसमें से एक आईडी हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे 105 मैंने टाइप करी, इंटर किया। तो चलिए अब लगाते हैं डी गेट का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और टाइप करना है डी गेट टाइप करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है। और यहाँ पर आपको देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर इसने दी है, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं डेटाबेस क्या है, फील्ड क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर डेटाबेस, ये हमारा पूरा टेबल डेटाबेस है, यहाँ पर हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फील्ड क्या है, फील्ड यहाँ पर जो आपने हेडिंग्स दी है ये ही फील्ड है। आपको एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आप जब ही लगा सकते हैं जब आपके पास कोई हेडिंग होगी। अगर हेडिंग नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपके टेबल में हेडिंग्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो फील्ड का कॉलम है, जो फील्ड का जो वैल्यू है, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू देने के लिए यहाँ पर 3 तरह से हम इसको चूज कर सकते हैं, 3 तरह से हम फील्ड की वैल्यू दे सकते हैं। तो पहला तरीका जो होगा, चलिए उसको देखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में फील्ड को टाइप कर दिए, हेडिंग का नेम मैंने यहाँ पर सेल टाइप किया और इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा क्या है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया में आपको 105 आईडी की वैल्यू देखनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और सिर्फ इसको सिलेक्ट करने से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर इन दोनों सेल को हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है। इसीलिए इस फॉर्मूले में हेडिंग होना ज़रूरी है। तो वो इस हेडिंग को पहले देखेगा, फिर उस हेडिंग के अंतर्गत देखेगा 105 वाली वैल्यू कहाँ पर है, उसके बाद ये इसको फाइंड करेगा। अब यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो देखिए ये आ चुकी है यहाँ पर इसकी डिटेल। और अगर हम आईडी को चेंज करेंगे, 102 यहाँ लिखा, इंटर किया तो इसकी डिटेल चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने देखा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पर हमने ये पूरी हेडिंग को, यहाँ पर सारी हेडिंग्स को कॉपी किया और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने हेडिंग टाइप करी है यहाँ पर तो आपको आपकी हेडिंग की जो स्पेलिंग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। तो बेहतर है कि आप इसको कॉपी कर लें। और यहाँ पर हमने दिया आईडी, एक आईडी दे देंगे 102 हमने आईडी दी। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डी गेट का, डी गेट ब्रैकेट को ओपन किया, डेटाबेस में हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फील्ड देंगे। फील्ड के मैंने 3 तरीके आपसे बताए, 3 तरीके हैं इसके। तो पहला तरीका हमने देख लिया है कोटेशन मार्क में, और दूसरे तरीके में आप यहाँ पर इस सेल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, खाली यहाँ पर कर्सर रख के क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दीजिए। या फिर यहाँ पर आप सेल का नेम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर B1 आ चुका है, आप मैन्युअली B1 टाइप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया दी, क्राइटेरिया इसका जो है ये दोनों सेल सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। तो यहाँ पर आईडी जो 102 थी उसका जो नेम था, उस आईडी पे जिसका नेम था वो था सोनू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनू नाम से 102 पे सोनू था, तो यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। और अब हमें इस फॉर्मूले को आगे लगाना है, तो इसको हम ड्रैग करा के आगे बढ़ा सकते हैं। मगर ड्रैग कराने से पहले आपको इस बात यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आपको इसकी डेटाबेस वाली जो वैल्यू है, इसको आपको लॉक करना है। लॉक करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर F4 प्रेस कीजिए, ये लॉक हो जाएगी। और क्राइटेरिया वाली वैल्यू को भी आपको लॉक करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, तो ये भी लॉक हो जाएगी। और फील्ड वाली वैल्यू को हम लॉक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इंटर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर जो हमने लॉक की थी लॉक हो चुकी है। अब इसको हम आगे ड्रैग करा लेंगे और आप देखिए कि यहाँ पर ये ड्रैग होके आगे की डिटेल हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम अगर सिर्फ 105 हमने टाइप किया, अब देखिए 105 पे जो नेम था सोनाली था, डिपार्टमेंट फर्नीचर था, सेल इनकी इतनी थी। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये रिवर्स में भी काम करता है, तो रिवर्स में हम यहाँ पर एम्प्लॉइज का नेम लेंगे और उससे देखेंगे रिवर्स में इनकी आईडी। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉइज का नेम लिया और यहाँ पर हमें लेनी है आईडी, तो हम यहाँ पर इनकी आईडी ले लेंगे। ये भी हेडिंग हमने ले ली। एम्प्लॉइज का नेम हम यहाँ पर सोनू एक नेम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हम आईडी में फॉर्मूला लगाएंगे डी गेट का, डी गेट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। डेटाबेस में हम पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे और फील्ड के दो तरीके मैंने आपको बता दी है। तीसरा तरीका क्या है इसको भी समझ लेते हैं। पहले तरीके में हमने कोटेशन मार्क लगाकर फील्ड का नेम टाइप किया था। दूसरे मेथड में हमने यहाँ पर सेल सेलेक्ट किया था। तीसरा मेथड ये है, इसमें आप वीलुकअप की तरह कॉलम का नंबर दे सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर आईडी का नंबर, ये जो हमारा कॉलम है ये कॉलम ए है, तो वीलुकअप में हम इसको 1 मानते थे। जहाँ से आपका टेबल स्टार्ट होगा उस कॉलम को 1 मानते हैं, तो ये कॉलम 1 हुआ, ये कॉलम 2 हुआ। इस तरह आप कॉलम नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये कॉलम नंबर 1 हम टाइप करेंगे और यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लग चुका है रिवर्स में। अब आप यहाँ पर किसी का नेम टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पर एक नाम टाइप किया इसमें से और देखिए उसकी जो वैल्यू थी वो रिवर्स में थी, यानी इसके लेफ्ट साइड में थी, तो उसने उसको भी बता दिया है। और इसका चौथा जो एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं कि ये डबल क्राइटेरिया के साथ कैसे काम करेगा, इसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आईडी और एम्प्लॉइज के नेम, इन दोनों को हमने लिया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया और यहाँ पर हम ले लेते हैं इनकी सेल। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो हमें 2 क्राइटेरिया देने हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल का। 2 क्राइटेरिया हमारे आईडी होगी और एम्प्लॉय का नेम होगा। तो यहाँ पर हम सेल में फॉर्मूला लगाएंगे, डी गेट टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डेटाबेस में पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आपको फील्ड देनी है, फील्ड में हमें सेल देनी है, सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और हमें क्राइटेरिया देने हैं। तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हमें देने हैं, तो इन 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 सेल हमने सिलेक्ट कर लिए हैं और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर एक हम वैल्यू डालेंगे। हमने यहाँ पर वैल्यू दी 104 और इसने दिखाया 104 जो आईडी थी उसका 80 मार्क्स था। यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम भी डाल सकते हैं, शाहरुख। और अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 नाम ऐसे हैं जो डबल है। एक नाम ऐसा है जो डबल है, रोहित का नाम यहाँ पर 108 आईडी पर भी है और 103 आईडी पर भी है। तो अगर हम यहाँ पर डालेंगे 103, अभी नाम शाहरुख का है इसलिए वहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर एरर आ चुका है वैल्यू का। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, या यहाँ पर हम लिखते हैं रोहित, इंटर किया और यहाँ पर अब हमें देनी होगी आईडी। अगर हम यहाँ पर आईडी 103 इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो रोहित था इनके नंबर आ चुके हैं 40 और दूसरा हमारा जो रोहित यहाँ पर है ये है 108 नंबर पे। तो यहाँ पर हम 108 इनकी आईडी टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो इनके जो नंबर थे, इनकी जो सेल थी वो आ चुकी है। तो ये इस तरह से आप डबल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके पास हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग में आपके सिर्फ टेक्स्ट होने चाहिए, हेडिंग में कहीं पर भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, मान लिया आपने साल टाइप कर दिया 2022, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये फॉर्मूला था वहाँ पर इसने एरर दे दी। सेल का जो आपने क्राइटेरिया जहाँ पर लगाया था वहाँ पर इसमें एरर आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट होना ज़रूरी है, ये पहली बात। दूसरी इसकी कंडीशन है कि यहाँ पर आप जो भी क्राइटेरिया देंगे वो वहाँ पर डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आईडी है तो आईडी यहाँ पर सब अलग अलग है, यहाँ पर कोई 2 आईडी नहीं होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया था, अगर हम यहाँ पर 102 यहाँ पर है, इसको भी 102 कर देंगे, इंटर किया, तो देखिए यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी जहाँ पर भी लगाएं तो उस कॉलम में ये आईडी या
क्राइटेरिया डबल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी इसकी। और इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला ड्रैग नीचे डाउन में ड्रैग नहीं होता है। अगर यहाँ पर हमने टाइप किया, इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। और इसकी एक और जो कंडीशन है, ये नीचे की तरफ ड्रैग नहीं होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इनको डिलीट कर देते हैं पहले। अब हमने यहाँ पर एक और यहाँ पर एक आईडी इंटर की और एक आईडी यहाँ पर इंटर की। हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लें तो ये ड्रैग करने पे काम नहीं करता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये कहाँ कहाँ पर काम नहीं करता है, कहाँ पे काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।